हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, जहां पर आप जीवन की सफलताओं के बारे में जानेंगे, उनके रहस्य को समझेंगे और प्राप्त करेंगे मोटिवेशन। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे कई और रहस्यों के बारे में जान सकें। आइए आज के लिए आपके लिए एक नया एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ऐसे कठिन समय में जब कोरोना से पूरा विश्व जो है वो सकते में है और बहुत से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए हैं और ये बड़ी पीड़ा की बात है कि जहां पर बहुत कम परसेंट में कोरोना से लोगों को इस संसार से जाना चाहिए और वहां स्थिति इतनी दुर्गम है कि बहुत से लोग चले जा रहे हैं इस संसार। हमारे बहुत प्रिय लोग चले गए। आपको पता है उसका मुख्य कारण क्या है? मेरा ये बेटा है, इसका नाम सैम है और सैम जो है 9 साल का है और इस समय वो भी कोरोना फाइटर है। उसको बीते दिनों कोरोना हुआ, पॉजिटिव आया था, परंतु बहुत ही अद्भुत रीति से वो संघर्ष करते हुए वापस फाइट बैक किया है और इस समय पूरी तरह से स्वस्थ है। और उसका एक ही कारण है, वो क्या है सैम? कि मैं डरा नहीं, कि सैम डरा नहीं। और यही आज का विषय है और वो महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम डरते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे शरीर में और हमारे मानसिक स्थिति जो है वो इतनी गंभीर हो जाती है जिसके कारण से हमारे अंदर ही वो बीमारी जो है डेवलप होने लगती है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा और उस स्टोरी में ऐसा होता है कि अमेरिका में ये बहुत सच्ची घटना है जिसका एक रिसर्च के कारण से इस स्टोरी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये रिसर्च हुआ था जब अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा दी गई, तब उस समय यह डिसाइड किया गया कि इसे फांसी की सजा जो होनी है उसको इस समय सांप के द्वारा डसने के माध्यम से इसको मारा जाएगा। कैदी को बताया गया आपका समय निश्चित है। उसको एक कुर्सी पे बांध दिया गया, उससे बोला गया कि उसकी आंख की पट्टी बांध दी गई और उससे बोला गया कि तुम्हें सांप डसेगा और सांप के डसने के माध्यम से तुम्हारे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और प्रियो होता क्या आपको पता है? जब उसकी आंख में पट्टी बांध दिया जाता है तो उसे 2 सेफ्टी पिन जो है उसके पैर में चुभा दिया जाता है। और आपको मालूम है जब 2 सेफ्टी पिन उसके पैर में चुभा दिया जाता है, कुछ ही सेकंड के अंदर उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है ये कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही सेफ्टी पिन उसके पैर में चुभाई गई थी, उसकी मानसिक स्थिति और उसके अंदर एक पॉइजन को शरीर ने उत्पन्न किया और उस पॉइजन को उत्पन्न करने के कारण से वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। वी मस्ट अंडरस्टैंड, दुनिया में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बहुत से कठिन परिस्थितियों से होकर पूरे मानव जाति को गुजरना होता है और गुजरेगा। और महामारी ऐसी ही कठिन परिस्थिति हमारे सामने लेकर आई है। परंतु एक बात ध्यान रखना है, बी पॉजिटिव। कोरोना से नहीं परंतु मानसिक स्थिति से। आप अपने मानसिक स्थिति को अगर मजबूत बनाकर रखते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं। डरना तब है जब आपको कोरोना नहीं हुआ, तब तक डरिए, घर के अंदर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर वो संभव प्रयास करिए जो आपके शरीर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को बचाने के लिए जरूरत है। परंतु डरिए तब मत जब आपको अगर किसी भी रीति से अगर कोरोना हो गया है तो बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, इस स्टोरी को आप जरूर ध्यान से पूरा सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध की एक सुंदर कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करके रखिए प्रियो, आपको कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर आपके साथ है और वचन में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उस ईश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में सृजा है तो निश्चित रूप से आप से वो प्यार करता है और आपको कुछ भी नहीं होगा। सो डरिए मत, अपने आप का एक इच्छा शक्ति को बनाए रखिए, अपने अंदर एक भाव रखिए कि मुझे कुछ नहीं होगा और उम्मीद को जगाए रखिए। अपनी उम्मीद, मुझे जिंदा रहने की उम्मीद जगाए रखेंगे तो आपको जीवन और नया जीवन जरूर मिलेगा। इस स्टोरी को देखिए और अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे। आमीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वहाँ उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उन्हें वहाँ फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। उन्हें अकेलेपन से भी गुजरना पड़ता था। कैदियों के सामने उनके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी। उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मरता हुआ देखना पड़ता था।
ऐसे में कैदियों को ये लगने लगा था कि उनका भी मरना अब पक्का है। ये सब देखकर कैदी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वो सदमे से ही मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैदियों को रखने के लिए कई कैंप्स बनाए गए थे। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर उन कैंप्स में 3 साल तक रहे। उन कैंप्स में उन्होंने जो भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी टॉर्चर सहे, किसी को मालूम नहीं था कि वो इसके बारे में एक किताब लिख देंगे। उस किताब की करोड़ों कॉपीज़ बिक जाएंगी और कई भाषाओं में वो किताब ट्रांसलेट हो जाएगी। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, आप घरों में बंद हो, बोर हो रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप अपनी इस तकलीफ़ को ज़रा इन टॉर्चर सेल्स के फ़ोटोज़ से एक बार कंपेयर ज़रूर करना। इससे मुझे पक्का यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तकलीफ़ इन टॉर्चर सेल्स की तकलीफ़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब विक्टर को इन कैंप्स में डाला गया तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, लेकिन सब के सब धीरे धीरे मरते गए। विक्टर एक इंसिडेंट बताते हैं। उनके साथ एक कैदी था। उसने फरवरी महीने के आखिर में एक सपना देखा। उसने विक्टर को बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा था। सपने में एक आवाज़ गूंजी कि मुझसे जो पूछना है पूछो। तो मैंने उससे पूछा कि हम इस कैंप से बाहर कब निकलेंगे। तो उस आवाज़ ने कहा कि 30 मार्च को तुम लोग बाहर निकल जाओगे। इस सपने के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया था कि वो 30 मार्च को रिहा हो जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया। वो एक एक दिन गिन रहा था। धीरे धीरे दिन निकलते गए। जब मार्च का महीना ख़त्म होने आया तो उस कैदी को ये दिखने लगा कि वो रिहा नहीं हो सकेगा। 29 मार्च को वो बीमार पड़ गया और 30 मार्च को वो मर गया। ऊपरी तौर पर तो ये लग रहा था कि उस कैदी को कोई बीमारी हुई है जिससे वो मर गया, लेकिन विक्टर जानते थे कि वो कैदी किसी बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि नाउम्मीदी से मरा था। उसके मरने की वजह थी उम्मीद का ख़त्म हो जाना, होप का ख़त्म हो जाना। बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस बुक, इंसान को तकलीफ़ें नहीं मारती हैं, इंसान को धोखा नहीं मारता है, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते हैं, इंसान को नाउम्मीदी मार देती है। जिस इंसान के अंदर आने वाले कल की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई ख्वाब नहीं होता, वो इंसान भी नहीं रहता। विक्टर ने गौर किया कि कैंप में ज़्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हुई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हमें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें टूटी और वो मर गए। जब भी किसी इंसान की उम्मीदें ख़त्म होती हैं तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जब किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी से मर सकता है। यानी पहले उम्मीदें ख़त्म होती हैं, उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसके बाद वो बीमारी ताकतवर हो जाती है। दूसरी चीज़ विक्टर ये बताते हैं कि आपके पास ज़िंदा रहने के लिए एक बड़ा सपना होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जिसके पास आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, उसके लिए आज की तकलीफ़ें, आज की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं। जब किसी का बिलीफ बड़ा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, किसी का सपना बड़ा होता है, किसी का कमिटमेंट बड़ा होता है, तो उसके सामने आने वाली क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें सब छोटी हो जाती हैं। हम कोरोना वायरस की क्राइसिस से घर में रहकर मुकाबला कर सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा करना है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आपको अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं होने देना है। विक्टर कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम या बीमारी आती है तो आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आपको इसे कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। आप रोज़ टीवी देख रहे हो, आप बुरी न्यूज़ सुन रहे हो कि इतने मरे, इतने बचे, इतने सीरियस, यह आपको मेंटली वीक बना देगा। आप मेंटली वीक हो जाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपका बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। विक्टर कहते हैं कि वो 3 साल इन कैंप्स में इसलिए ज़िंदा रह पाए क्योंकि उनके पास कल के लिए बड़े सपने थे, विल पावर थी, उन्हें एक किताब लिखना थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफ़ें उनके सपनों और इरादों के आगे छोटी पड़ गईं और वो इन सब से बाहर निकल गए। तीसरी चीज़ जो विक्टर ने ऑब्जर्व की थी वो ये कि जब इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे कैसा मीनिंग देता है। वो उसे पॉजिटिव मीनिंग देता है या नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसा भी आप उसे मीनिंग देते हो, ये मीनिंग ही उस प्रॉब्लम को आपके लिए मुश्किल या आसान बनाता है। आपका मीनिंग उस प्रॉब्लम को या तो और बढ़ा देगा या उसे ख़त्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। अब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको लगता है कि क्या इसे अभी पंचर होना था, या आप ही के साथ क्यों हुआ, पूरा मूड ख़राब हो गया। आपने इसे दे दिया नेगेटिव मीनिंग। आपके पास एक और ऑप्शन था। आप सोच सकते थे कि हो सकता है कुदरत आपको वहाँ जाने से रोक रही हो सकता है कि आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच गए हों इसकी वजह से। अगर तेज़ स्पीड में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता तो एक्सीडेंट हो सकता था। अच्छा हुआ कि निकलने से पहले ही आपको टायर पंचर मिला। यह है पॉजिटिव मीनिंग। इंसान यूजुअली नेगेटिव ही सोचता है और इस नेगेटिव सोचने की वजह से हम हर चीज़ का नेगेटिव साइड ही देखते हैं, उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखते। जैसे कोरोना क्राइसिस में जितना टाइम आपने फैमिली को दिया है, क्या आपने कभी पहले इतना टाइम दिया है?
मेरे कुछ दोस्त जो किताबों से बिल्कुल दूर थे, उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए। वो रीडिंग हैबिट बना रहे हैं। अगर कोरोना क्राइसिस ना होता तो क्या ऐसा होता था? जितना मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, पहले इतना कभी नहीं पढ़ता था। जितनी सफाई लोगों ने रखनी शुरू कर दी है, पहले कभी नहीं रखते थे। बार बार हाथ धो रहे हैं, अच्छी तरह हाथ धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। किसी लाइन में लगे हुए हैं तो दूर दूर खड़े हो रहे हैं। आसमान साफ नज़र आ रहा है, हवा साफ हो गई है, समंदर का पानी साफ हो गया है। ऐसा लग रहा है कि नेचर ने जैसे रीसेट बटन दबा दिया। हमें ये पॉजिटिव साइड्स भी सोचना चाहिए। जब तक आपके पास नेगेटिव मीनिंग है, आप उस क्राइसिस से डील नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम उसके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। दुनिया जब से बनी है तब से अब तक उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम यहाँ तक ग्रो नहीं कर पाते। सबसे लास्ट में विक्टर कहते हैं कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, आपकी धन दौलत, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, सेहत, लेकिन एक चीज़ नहीं छीनी जा सकती, वो है आपकी पावर ऑफ डिसीजन। आपसे फैसला करने की ताकत कोई नहीं छीन सकता। अगर आप सिचुएशन से घबरा कर फैसला करते हो तो वो सिचुएशन आप पर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को बेहतर बनाते हो और डिसीजन खुद लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुनिया में इससे पहले भी कई बीमारियाँ आई हैं जिससे करोड़ों लोगों की मौत हुई है। उसकी वजह ये थी कि लोग अवेयर नहीं थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचती थी, बीमारी से डील करने के साधन नहीं थे। लेकिन आज का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचती है, हमारे पास साधन है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे और भी अच्छा वक्त आने वाला है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आगे सच में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।